So today we are taking up biphenyls. Axial chirality biphenyl. So I have just made a model of one biphenyl. Biphenyl, as the name indicates, means two phenyl rings. Understood? Two phenyl rings implies that the carbons are what hybridized? क्या hybridization है? sp2 ना? sp2 hybridization implies that they are planar. Isn't it? Yes, ma'am. Planar, दो planar rings, दो planar benzene ring connected by a single bond. So these are the two benzene rings in one plane. Is it clear? Yes, ma'am. Through a single bond. अब इसमें हमें कहीं से कहीं तक हम कहेंगे कायरलिटी. अब मैंने तो इसमें अभी से सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए हैं. सपोजिंग ये सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं हो, दो फिनाइल रिंग्स हों इस तरह, दो फिनाइल रिंग. अच्छा मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट से सारे हाइड्रोजन ही हैं जो दिखा रखे हैं. हाइड्रोजन है, सब में ऐसे लगा होगा हाइड्रोजन. और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कुछ दिख रहा है, ये जो एक एक ये छूटा है, ये क्या है? ये इज इट, कैन यू सी दिस? ये क्या होगा जिसमें दो तरफ से ये बाहर निकला हुआ है? ये क्या है इसमें? ये yes, unhybridized p orbital. And as you can see, this p orbital इस तरह से यहाँ से यहाँ, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, विच इज़ delocalized. ये यहाँ भी हो सकता है और ये इन दोनों के बीच में भी हो सकता है. सिमिलरली दूसरे रिंग में भी. तभी हम कहते हैं सर्कुलेटिंग रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स अबव एंड बिलो. क्योंकि p ऑर्बिटल के क्या होते हैं? p ऑर्बिटल में दो लोब्स होते हैं ना, तो वन इज अबव द प्लेन एंड वन इज बिलो द प्लेन. अंडरस्टैंड? सो कैन यू क्लियरली सी दिस? थोड़ा दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है इसमें क्लियरली कि ये क्या है हमारे p ऑर्बिटल फॉर्मिंग अ पाई रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ये सारे हाइड्रोजन हैं, ठीक है. ये दोनों ऐसे एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बाइफिनाइल रिंग्स. एंड यू नो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन मीन्स इट कैन रोटेट एंड हियर फॉर्म द अदर स्ट्रक्चर. ऐसे अब ये हाइड्रोजन है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ईजिली रोटेशन हो जा रहा है. हो जा रहा है, कोई स्टेरिक क्राउडिंग इसमें नहीं है. देखिएगा इसके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, वो सब मैं नहीं ले रही हूँ इसमें. किसके बीच में? अगर ये हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन है, जब तक ये हाइड्रोजन हो तो ये एक फॉर्म, इसकी एक मिरर इमेज होगी यहाँ, ये इजीली उस मिरर इमेज में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. तो कोई कायरलिटी का सवाल नहीं है. नाउ द सीन changes as soon as these hydrogens are substituted by heavy or bulky groups. अब ये इसमें हैवी ग्रुप्स लग गए. कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फ्री रोटेशन हो रहा है, फ्री रोटेशन. अब यहाँ देखिए कि जब हमारे ये एक ही प्लेन में इस तरह हैं, जब तक ये हाइड्रोजन थे, सॉरी आई शुड हैव अटैच्ड ओवर हियर दो स्मॉल हाइड्रोजन्स, बट नाउ दीज आर बल्की ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल दिस इज COOH, COOH, C डबल बॉन्ड OH. यहाँ पे ये NO2, ये भी NO2, ये है. अब थोड़ा पिक्चर चेंज हो गई. कैसे? ये एक ही प्लेन में जब तक हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन हार्डली ऑक्यूपाइज एनी स्पेस, यू नो इट. कितना उसका एटम स्मॉल होता है, उसका साइज. अब वहीं पे ये ग्रुप आ गया NO2 और ये आ गया C. ये ब्लू वाले मान लीजिए है COH, ब्लू वाले दो कलर के हैं तो COOH, और ये वाले मान लीजिए है NO2. सबसे इसका कॉमन जो उदाहरण दिया जाता है मैंने वो दिखा रखा है. अब ये इस तरह रह ही नहीं सकते हैं, मैंने ऐसे पकड़ रखा है. नो, वाई दे कांट एग्जिस्ट दिस वे? क्योंकि ये और ये, इनमें क्या होगी? इतनी स्टेरिक क्राउडिंग, दीज आर नो लॉन्गर हाइड्रोजन्स. तो ये टकराएंगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो ये इस तरह रह ही नहीं सकती है. तो इसको एग्जिस्ट, अपना वजूद कब ये रखेगी? जब ये इससे दूर हो, तभी तो सिस्टम की एनर्जी लो होगी.
ऐसे नहीं हो सकता है। क्या होगा ये? अभी टकराएंगे तो इसके पास ऑप्शन है ना, मॉलिक्यूल हैज़ एन ऑप्शन। आप लोग इतने पास पास बैठे हुए हैं, मान लीजिए एक ही कुर्सी में दो हैं, दो कुर्सी है ना अगल बगल, तो उसमें बैठेंगे, सेम थिंग। अब इसके पास स्पेस है, कैसे होगी वो स्पेस इसके पास जिससे टकराए ना, सिस्टम की एनर्जी हाई ना हो। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन कर गया, ये रोटेट कर गया, दिखा आपको? ये रोटेशन हो गया, दिख रहा है इसका रोटेशन। वन फिनाइल रिंग, अदर फिनाइल रिंग, बाइफिनाइल्स और डाइफिनाइल कनेक्टेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। जब तक इनमें हाइड्रोजन है ये एक ही प्लेन में रह सकते हैं, एक से दूसरे प्लेन में भी इंटर कन्वर्ट होंगे थ्रू दिस स्ट्रक्चर, थ्रू द 90 डिग्रीज। फिर ये वापस ऐसे चले जाएंगे तो फिर उसी फॉर्म में आ जाएंगे जब हाइड्रोजन हो। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारा एक फॉर्म जो है, ये जो COH है, और ये जब तक COH यहाँ था, देखिए कितने पास थे ना, अब इससे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन, अब ये कितनी दूरी हो गई एक दूसरे से, पहले हाई थी एनर्जी, अब क्या हो गई ऐसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन, तो अब तो एनर्जी सिस्टम की हाई नहीं होगी, इनके बीच का डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ क्लियरली, कैन यू सी? अब NO2 और NO2 जो ऑर्थो पोजीशन में, as soon as these biphenyl rings, the hydrogen on them is substituted by a bulky group at the ortho position, because ortho are the ones in the two rings which are closest to each other. What will happen? The energy of the system will rise because there will be steric crowding. In order to accommodate those bulky groups, there will be carbon single bond carbon here rotation, and one ring will be orthogonal almost, that is 90 degrees to the other. हो गई? अब ये फॉर्म आ गया हमारा बाइफिनाइल का। इस फॉर्म में इसका वजूद होगा, इट कैन एग्जिस्ट, बट नॉट when they are in the same plane. So hence this will be of this type, the biphenyl ortho substituted derivative. Ortho substituted, how? Number one, the biphenyl ring should be substituted in the ortho position, both the biphenyl rings in the ortho position by bulky groups. First criteria. This, for what? For chirality, for it to show optical isomerism. The second criteria is that these rings should not be symmetrically substituted. Symmetrically substituted मतलब यहाँ भी अगर COH है, यहाँ भी COH, या यहाँ NO2 है तो यहाँ भी NO2 हो, तो उस केस में क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली एक प्लेन आ जाएगा ना सिमेट्री का। जहाँ प्लेन आ गया सिमेट्री का, तो वहाँ तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी मिरर इमेज पे अब क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोजेबल. So this is the second criteria. Now third criteria is that for these, since there is the absence of plane, similarly there will be the absence of a center of symmetry. तो ये तो था जब ये ऑर्थो पोजिशन में सब्सटीट्यूटेड हो बाय बल्की ग्रुप्स, बाइफिनाइल्स. Coming to biphenyls, as to why they are important, why we are taking them up, why their stereochemistry is so important, is because, as I told you earlier in the case of allenes, ये एक बहुत ही important class है as far as it is concerned in natural products and in for their valued for their very profound, very well known or very interesting and intricate pharmacological activity. ठीक है, वेल बीइंग मतलब सोसाइटी से कितना कनेक्टेड होता है ना जब हम फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स की बात करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं. एवरी डे ऑल द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी सी अराउंड अस आर सो इम्पॉर्टेंट, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल के फॉर्म में हो, चाहे वो हमारे फूड के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, या चाहे वो उनका यूज़ हो इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और इन द परफ्यूमरी इंडस्ट्री और एज न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड्स, हर जगह वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है.
तो ये नेचुरल प्रोडक्ट, ये वैसे कोल टार में मिलते हैं, नेचुरल गैस कोल टार में बाइफिनाइल मिलता है जो इसका नेचुरल अकरेंस है। पर इसके जो डेरिवेटिव्स ये होते हैं, ये कुछ एक बाइफिनाइल के इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ एक नेचुरल एंटीबायोटिक्स विच आर डिराइव फ्रॉम देमसेल्व्स, लिविंग थिंग्स ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं, ऐसे सिंथेसाइज करते हैं कि वो खुद से वो कंपाउंड दूसरे इनको इनहिबिट करते हैं, यानी कि डिजीज़ को, और उसकी ग्रोथ, वहाँ की बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। तो ये नेचुरल जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ये जो कई एक बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स, इनमें से एक जैसे वैंकोमाइसिन सॉइल से निकला था, मिट्टी में एक जो बैक्टीरियम प्रेजेंट था उससे वैंकोमाइसिन, उसमें भी इस तरह का ऐसा मोइटी है बाइफिनाइल। और ऐसे अब अनेकों, क्योंकि देख रहे हैं ना 2 फिनाइल रिंग्स हैं, तो इसका फंक्शनलाइजेशन तो करना पड़ेगा, यानी कि फंक्शनल ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो ऐसे फंक्शनलाइज जो हैं बाइफिनाइल्स, वो बहुत ही एक्टिव हैं, रिएक्टिव हैं एज फार एज देयर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर कंसर्न, वेदर दे आर यूज फॉर ब्लड प्रेशर, वेदर दे आर यूज फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, वेदर दे आर यूज एज एंटीबायोटिक्स, वेदर दे आर यूज एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। तो सब जगह ये सिस्टम्स, इनका यूज हो रहा है टू सिंथेसाइज न्यूअर और नोबल कंपाउंड। तो अब हमने बात करते हैं कि किस तरह ये हमारा जो बाइफिनाइल हमने यहाँ दिखाया, तो उसके हमने कंडीशन क्या रखे थे, हाँ हुवेल्ट से क्या होंगे इसमें कंडीशन, क्या कंडीशन होंगे इसमें कि जिससे कायरलिटी शो करे। Both the substrates should be attached at ortho Ortho position. position. Both the substrates should be bulky, so that steric crowding will increase. So both the planes will tend to be in orthogonal position. One ring will go out of plane, एट्रॉप, इसीलिए इसको एट्रॉप आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। एट्रॉप मतलब ये जो है इसमें यहाँ हिंडर्ड, इसका क्या है, ये मूवमेंट जो है इसका क्या है, हिंडर्ड रोटेशन। अब आप देख रहे हैं एक बार यहाँ पे लग गए ना ये, तो हिंडर्ड कैसे हो गया रोटेशन। अभी तक आपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ही सुना होगा ना कि उसका रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड। अब इसमें भी क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्यों रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ये ऐसे तो आ नहीं सकते, क्राउडिंग होगी। सो द रोटेशंस, कार्बन सिंगल बॉन्ड से कार्बन इज नॉट फ्री टू रोटेट, देयर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जिसमें ग्रीक उसमें कहते हैं इसको एट्रॉप है। रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड। और ऐसे आइसोमेरिज्म को कहते हैं, इसकी एक और नाम एट्रॉप आइसोमेरिज्म। और आर बाइफिनाइल्स शो what type of isomerism? Optical isomerism by way of restricted rotation. अभी तक आप लोगों ने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सुन रखा होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर में। तो अब देखिए, अब हम इसका क्लियरली आप मेकआउट कर सकते हैं ना। एक रिंग तो ये क्या है यहाँ पे, ये जो है ये दोनों एक ही प्लेन में है, दिख रहे हैं ना, अब तो क्लियरली दिख रहा है ये एक ही प्लेन में है। नीड आई पुट द रजिस्टर इन प्लेस, नो, ये एक ही प्लेन में है ना, ये दोनों दिख रहे हैं, ऊपर का ब्लू और नीचे का ऑरेंज। और ये दोनों देख रहे हैं आउट ऑफ प्लेन है, ये जो दोनों हैं देखिए, ये रुकिए, ये हैं, ये एक ही प्लेन में हो गए आपके, ये वाले दोनों एक प्लेन में हैं, ये एक प्लेन में। और ये क्या है, दिस इज टुवर्ड्स यू, दिस इज अवे फ्रॉम यू। द ऑरेंज वन इज टुवर्ड्स मी बट अवे फ्रॉम यू। दिस ऑरेंज बॉन्ड विच वी आर सेइंग इज NO2 ग्रुप एंड दिस इज COH ग्रुप। तो अब ऑटोमेटिकली ये कैसी स्थिति आ गई ना, जैसे टेट्राहेड्रॉन में होती है कि 2 ग्रुप्स तो एक ही प्लेन में हैं ये दोनों, और ये वन पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू द वेज एंड वन अवे फ्रॉम यू द डैश। तो क्या लग रहा है, ये पूरी की पूरी लंबी सी जो एक्सिस ही है ये दोनों को ज्वाइन करती हुई, ये क्या है, chiral. So this is also another example, biphenyls, another examples of compounds having axial chirality, chiral axis, not a chiral carbon. अब हम देखें, ये आ गया, ये नहीं समझ में आया है किस तरह बाइफिनाइल। अब देखिए, अगर आप इसका मिरर इमेज बनाएं, मिरर इमेज बाइफिनाइल का मिरर इमेज जो है, आप सोचें कि अब ये इसको इसमें इंटर कन्वर्ट कर दें मिरर इमेज में। अब इंटर कन्वर्ट करने के लिए क्या है, इसको प्लेनर स्ट्रक्चर के थ्रू जाना पड़ेगा ना दूसरे में इंटर कन्वर्ट करने के लिए। प्लेनर के थ्रू जाना, इसमें इसकी जो एनर्जी डिफरेंस होती है, जब तक इसमें खाली मान लीजिए 2 लगे होते हैं, यहाँ COH यहाँ COH, तब तो ये एनर्जी डिफरेंस
जो है उसको क्रॉस कर लेता है, क्योंकि लेकिन जब ये 16 से 19 किलो कैलोरी पर मोल से ज़्यादा होता है एनर्जी डिफरेंस, वो तब होगा जब ऐसे बल्कि ग्रुप लगे हों, दोनों ही ऑर्थो पोजिशन सब्सटीट्यूटेड हो। COH इसमें तो एक ही ऑर्थो पोजिशन है। जब दोनों हो गई तो एनर्जी डिफरेंस एक्सीड्स दैट 16 to 19 किलो कैलोरी पर मोल, तो वो इससे इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। जबकि ये क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ही तो हुए। वाई कन्फर्मेशनल? क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन है। लेकिन ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम इसको क्यों नहीं कह पा रहे हैं, हम क्यों इसको ला रहे हैं कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की तरफ? क्योंकि कन्फर्मेशनल में तो एक से दूसरे में बदल सकते हैं। जब 2 बेंजीन रिंग हैं तो हम आराम से चेंज कर सकते हैं, डाइफिनाइल है, एक डाइफिनाइल को दूसरे में, कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। लेकिन जब ये बल्कि ग्रुप लगे हों तो हमारा एक कन्फिगरेशन दूसरे कन्फिगरेशन में हम नहीं चेंज कर सकते हैं ड्यू टू द हाई एनर्जी इन्वॉल्व्ड in between, because they have to surpass this planar form, और वो planar form में नहीं आ सकते। इसलिए हमको 2 क्या मिलते हैं, configurational isomers। क्या मिलेंगे? configurational isomers, not otherwise they would have been what, conformational isomers, अगर ये easily एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो जाएं। लेकिन क्योंकि रिस्ट्रिक्ट रोटेशन है तो ये कन्फिगरेशनल आइसोमर्स में। अब हम इसका देखेंगे क्या चीज़, नॉमेनक्लेचर इसका बिल्कुल उसी तरह होगा। कोई आके यहाँ अब बताए, जैसा हमने करा था किस केस में, हमने किस में करा था, एलीन। और आप लोग बताएंगे यहाँ पर, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम उसको किसी भी साइड से देख लें, एक ही साइड से नहीं। आपके में था उसी से व्यू करना है, एक ही साइड से हम देख रहे हैं नंबरिंग का। देखिए मान लीजिए ये है COOH, ये है NO2, ये है NO3, और ये है COOH। Now can you draw the mirror image in your copies? बना सकते हैं? इसकी मिरर इमेज होगी ना एक, मिरर इमेज बनाई, मिरर इमेज होगी, ये यहाँ आ जाएगा, ये उधर आ जाएगा, यही तो होगी। देखिए क्या इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल? इसकी मिरर इमेज बना ली सबने? हाँ अनस बताइए आप। नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसको पूरे को उसके ऊपर अगर स्लाइड करें तो आप देखेंगे वो उसको, क्यों इजंट इट, क्यों विशाल, आपका रेनू आया समझ में? आ गया आप लोगों के? ड्रॉ कर ली है ना सबने? क्योंकि पिछली बार का ही कैरी फॉरवर्ड जैसा ही है जो हमने करा था एलीन्स में। अब हम निकालें कि बताएं तो सही, ये भी बाइफिनाइल वो भी बाइफिनाइल, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है इसमें और इसकी मिरर इमेज? फ़र्क है जो हम इसका करेंगे नॉमेनक्लेचर बाय वे ऑफ एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन। उसी से हमें पता लगेगा कि एक का एक कन्फिगरेशन है और इसकी मिरर इमेज का जस्ट उसके उल्टा। कैसे निकालेंगे अब इसको? कोई यहाँ आके अगर किसी को एलीन्स लास्ट टाइम का अच्छी तरह समझ में आया, यस यू कैन ट्राई। नो आई एम सो सॉरी, हाँ आप बता सकते हो, आप में से कोई जल्दी जल्दी, नहीं समवन एल्स, आप बता सकती हो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताइए। पहले क्या, मान लीजिए हम इसको इस तरफ से देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। हाँ राना, क्या नाम है? नेहा चौधरी। नेहा चौधरी, हाँ बताइए। मैम लेफ्ट साइड होगी तो मैम ये ग्रुप जो है ऊपर की साइड COH। अच्छा इसको किससे शो करेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? कौन सा लाइन? वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन से ऐसे? यस मैम। ओके, तो हम इसको और जिससे हमें याद है ऐसे करते हैं। अब ये यहाँ ऊपर नॉर्थ में हमें क्या दिख रहा है? ऊपर COH, नीचे क्या दिख रहा है? NO2 रख लिया। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल में, अब हम ये वाली लाइन में क्या रखेंगे?
इसमें हॉरिजॉन्टल में हम कहाँ रखेंगे COH? COH मैम लेफ्ट साइड। क्योंकि हम लेफ्ट से देख रहे हैं ना, तो कहाँ रखेंगे इसको? COH को ये रख लिया, यही है, और यहाँ क्या रख लिया? NO2। क्यों? अब इसकी करी नंबरिंग। नंबरिंग मतलब ये क्या होगा? ये क्या है? NO2। N क्या होगा इसमें? 1 कौन सा होगा? NO2। 2 क्योंकि हम इस वाली पूरी एक्सिस को प्रायोरिटी देंगे जहाँ से हम देख रहे हैं ये साइड को। तो ये क्या हो गया? 2। फिर उसके बाद 3 कौन सा हो गया? NO2। नाउ गोइंग फ्रॉम 1 to 2 to 3 दिस वे। 1 to 2 to 3 क्या आ रहा है डायरेक्शन? क्लॉकवाइज है, आ रहा है ना? क्लॉकवाइज। अच्छा देखें, हम उस मेथड से करके देखें। 1 से 2 से 3 क्या आ रहा है? आ रहा है। अब हम इसको मान लीजिए यहाँ की साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी आर व्यूइंग इट फ्रॉम दैट अदर एंड। अदर एंड मतलब जो हमारा आउट ऑफ प्लेन है, जहाँ लगे हुए ग्रुप्स। हमने यहाँ से व्यू करा। अब यहाँ से व्यू करा, जैसे ये बताया। हाँ, आप में से कौन ये वाला बता सकता है? यहाँ ये वाले में राइट से व्यू कर रहे हैं आप। वी आर व्यूइंग इट फ्रॉम द राइट। राइट से व्यू करा तो हमारा जो ग्रुप हमसे दूर है उसको हम कौन सी हैंड साइड रखेंगे नेहा? अंडरस्टूड? वी विल कीप दैट ग्रुप विच इज अवे फ्रॉम अस फ्रॉम द साइड, क्योंकि हम वहीं से व्यू कर रहे हैं, तो राइट अवे फ्रॉम अस। अब हमने बाकी जो है जैसे दिख रहे हैं वैसे रख दिए, COH और NO2। अब नंबरिंग करो, इसमें नंबरिंग करो तभी तो कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा। चेक भी होगा, क्रॉस चेक कि हमने सही करा है या गलत। नंबर 1 यस नेहा गुड। नंबर 2 हाँ, नंबर 3 हाँ, नंबर 2 1 से 2 से 3 में जाइए। क्या आ रहा है डायरेक्शन? आर आ रहा है। इससे पहले भी क्या आया था? आर ही आया था ना। वेरी गुड नेहा, थैंक यू। यू फॉलोड? यस मैम। कंपाउंड्स हैविंग एक्सियल पैरेलल। समझ गए ना अच्छी तरह? अब बस इसमें थोड़ा सा एक ये है पॉइंट कि कई बार ऐसा होता है, हमने तो कहा ना 4 होने चाहिए ग्रुप, 2 ऑर्थो एक रिंग में पोजीशन में ग्रुप्स, 2 ऑर्थो अगली रिंग में। पर कई बार ग्रुप्स बल्कि होते हैं तो उसमें 2 ग्रुप भी लगे हों। मान लीजिए यहाँ लगा हो HSO3 और यहाँ भी लगा हो इस वाले में HSO3 ऑर्थो पोजीशन में। क्योंकि HSO3 ग्रुप इज सो बल्कि, उस केस में तो कुछ एक इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी। कई बार 3 ग्रुप भी बल्कि इनफ होते हैं, तो उस केस में भी क्या होता है, उसमें एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका प्लेनर स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्रॉस करके दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हाई होती है। तो वो ग्रुप 2 ही होते हैं, जैसे HSO3 ग्रुप लगा हो, ऐसे ही कुछ एक ग्रुप। और मान लीजिए हाँ, इसमें ऑर्थो पोजीशन में मान लो आपके लगा हो फ्लोरीन, मान लीजिए आपका लगा हो हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या ट्राइशियम, वो केस में वो बल्कि ग्रुप नहीं है, वो छोटे ग्रुप हैं। बल्कि ग्रुप्स के केस में ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताऊंगी कि मान लीजिए आपको ये दिया हो इस तरह ना, ये यहाँ ये ना रखे, चलिए इसी में बना देते हैं जिसकी सेव टाइम। ये आपका COH और यहाँ है आपका NH2 COH। नेचुरली ये क्या होगा, इसमें कायरल एक्सिस दिख रही है। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है कि ये तो कायरल होगा ना, बल्कि ग्रुप लगे हैं, चारों सब्स्टिट्यूटेड हैं, इट विल बी कायरल, इट विल बी पोजेसिंग, यस विशाल एनी क्वेश्चन? सो इट विल बी पोजेसिंग अ कायरल एक्सिस। अब इसमें क्वेश्चन ये है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट जो उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड डालने उसके बाद जो है वो कायरल नहीं रहता है कंपाउंड। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Why is it no longer chiral? Because you know sulfuric acid is a dehydrating agent. तो करेगा क्या सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ऐसी स्थिति आ जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड डालने से कि ये कन्वर्ट हो जाएगा -H2O। अब आप समझे मैं क्यों कह रही हूँ -H2O?
पानी निकल आएगा और लैक्टम जैसे लैक्टमाइजेशन COOH है H2O OH ये निकल गया तो क्या बचा है यहाँ CONH हमारी ड्यूटी है। यहाँ भी क्या रह गया CONH यही तो होगा -2H2O कब जब इसमें डाला गया क्या सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस। अब आप देखिए ये जो बना है हमारा यहाँ स्ट्रक्चर ये पूरा क्या है अब प्लेनर क्या होगा प्लेनर क्योंकि H2O उधर से निकला H2O इधर से निकला अब ये एक प्लेन में आ जाएंगे ना सारे डाइलैक्टम बन गई लैक्टनाइजेशन हो गया तो इससे अब इसमें कायरलिटी इसकी क्या हो जाएगी डिसअपियर हो जाएगी। डू यू फॉलो दैट आया समझ में तो मैं चाहूंगी फॉर नेक्स्ट टाइम फॉर योर असाइनमेंट्स पहला क्वेश्चन नोट डाउन नेम सम natural products and pharmacologically active compounds containing the biphenyl moiety जिसमें क्या प्रेजेंट हो बाइफिनाइल। इनका कहीं LCD वगैरह इन सब चीज़ों में भी यूज़ होता है यूज़ बहुत हैं इसके कंटेनिंग अ बाइफिनाइल मोइटी बाइफिनाइल उसमें कहीं प्रेजेंट हो स्ट्रक्चर्स में उनके क्योंकि बाइफिनाइल के होने से क्या हो जाएगा जैसे ही इसमें फंक्शनलाइजेशन होगा फंक्शनल ग्रुप लगेंगे कायरलिटी भी डेवलप हो जाएगी और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमको मालूम है हमने शुरू में पढ़ा है कि कैसे एक किस्म का एनाइंशोमर जो है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है दूसरा नहीं तो हम इसमें एनाइंशोमेटिकली प्योर जो है एक किस्म का कंपाउंड सिंथेसाइज भी कर सकते हैं जिसकी एक्टिविटी दूसरे से बेहतर हो। तो ऐसे आप कंपाउंड लिख के आएंगे पहली चीज़। दूसरे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इसमें आगे और जो हमारे बचे हुए हैं ये तो आप समझ गए अच्छी तरह एलीन्स एंड बाइफिनाइल्स। उसके बाद हम करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कंटेनिंग अ कायरल एक्सिस विच विल बी स्पाइरो कंपाउंड स्पाइरो बिल्कुल इसी तरह है।